तिल्हेश्वर मंदिर प्रांगण में लगे सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ को काटने पर लोगों में आक्रोश। पूर्व सचिव और अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से की शिकायत। सुपौल जिले के प्राचीन शिव मंदिरों में शुमार सुखपुर का तिल्हेश्वर शिव मंदिर इन दिनों सुर्खी में है। मालूम हो कि लोगों की आस्था से जुड़े इस शिव मंदिर में हर दिन दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर बाबा तिल्हेश्वर को जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के सामने एक बड़ा सा पोखर भी अवस्थित है। स्थानीय लोग कहते हैं इस बीच मंदिर के सामने अवस्थित पोखर के महार पर लगे सैकड़ों साल पुराने पीपल और पाखर के पेड़ को काट दिया गया है। इसके अलावा महार पर लगे कई और पेड़ भी काटे गए हैं। इस बात को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है, चूंकि वो पेड़ के लोगों के आस्था से जुड़ी हुई होने की बात भी सामने आ रही है और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी लाभदायक था। लिहाजा इस तरह के कार्य से लोग आहत हैं। इस बाबत तिल्हेश्वर मंदिर न्यास समिति के पूर्व अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि इसके पीछे गांव के ही कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो मंदिर की जमीन को हथियाना चाहते हैं। कहा कि पोखर जीर्णोद्वार के नाम पर न सिर्फ लोगों के आस्था से जुड़े सैकड़ों वर्ष पुराने पीपल और पाखर के पेड़ को काटा गया है, बल्कि पोखर के महार पर लगे कई पेड़ों को काटकर हटा दिया गया है। इस बात को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से अविलंब पहल की मांग करते हुए कहा कि इसमें जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो दोनों पुराने पेड़ काटे गए हैं वो पेड़ मंदिर से जुड़ा हुआ था। भीषण गर्मी में न सिर्फ ये पेड़ लोगों को ठंडी हवा और छांव देती थी, बल्कि लोग दवा के रूप में भी पाखर के पत्ते और टहनियों का उपयोग किया करते थे। यहाँ तक कि मंदिर पहुँचने वाले तमाम श्रद्धालु इसी पेड़ के नीचे आराम भी करते थे। लेकिन इस पेड़ के कट जाने से अब लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये पेड़ काफी अनुकूल था। ऐसे में पेड़ काटने वाले लोग जहां श्रद्धालुओं के भावना से खेलने का काम किया है, वहीं पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंचाया है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि त्वरित रूप से स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, ताकि लोगों का आक्रोश शांत हो और लोगों का विश्वास प्रशासन के प्रति बनी रहे। तिल्हेश्वर स्थान में हम लोग पुरानी कमेटी के लोग हैं और वर्तमान में धार्मिक न्यास परिषद की तरफ से एक 4 व्यक्ति का एक अस्थायी कमेटी बना दिया गया, जिसमें मन्नू झा जो तथाकथित पंडा है उसके द्वारा वो संचालित है और वहाँ पर बहुत ही जघन्य अपराध किया है। जो मैं समझता हूँ जो वहाँ पर पीपल का और पाखड़ का पेड़ जिसको काटा गया है वो सैकड़ों वर्ष पुराना है। पीपल के पेड़ में जब आप गौर से देखेंगे तो गणेश जी और बजरंगबली उभर के आ गए हैं। ऐसा इस प्रकार का अद्भुत वृक्ष में बना हुआ है चित्र। और पाखर का पेड़ जिससे आयुर्वेदिक कितना लाभ है, घना पेड़ होता है, उसके छांव में तीर्थयात्री आते थे, वहाँ विश्राम करते थे। वहाँ बड़ा बड़ा पेड़ कई था जिस सबको जीर्णोद्धार के नाम पर काटा गया, पोखर के जीर्णोद्धार के नाम पर, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पोखर का जीर्णोद्धार अलग चीज़ था और उसके महार पर लगा हुआ ये पुराना वृक्ष सैकड़ों वर्ष पुराना, जो आयुर्वेद के दृष्टि से भी और पर्यावरण के दृष्टि से भी अद्भुत है। जो पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, पाखर के पेड़ का जो अत्यधिक ऑक्सीजन देता है, घना पेड़ होता है। पाखड़ के पेड़ का पत्ता यदि आप उसको घिस के और किसी घाव पर लगा देंगे तो बहुत शीघ्र ठीक हो जाता है। यदि पाखड़ के पेड़ का पत्ता का सेवन किया जाए तो फिर रक्त संचार जो है, ब्लड सर्कुलेशन, वो बहुत ही ठीक ठाक हो जाता है। ऐसा जो आयुर्वेद से पूर्ण पेड़ था उसको काट के उसको समाप्त कर दिया गया, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका जितना भी निंदा किया जाए वो बहुत ही कम है। जो पर्यावरण के रूप में संपूर्ण विश्व में पीपल का पेड़ क्या के विभिन्न तरह का पेड़ लगवाया जा रहा है। सरकार जो अनुदान में पेड़ लगवा रही है
और तिलेश्वर जहां उस पेड़ के नीचे में हजारों वक्त को छांव मिलता था, जहां खेत खलिहान में काम करने वाले लोग वहां आके छांव लेते थे, उस पेड़ को काट दिया गया। जो धार्मिक आस्था का पेड़ था उसको काट दिया गया। इस पर जो है हम जिलाधिकारी महोदय से, अनुमंडलाधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं, सुपौल के एसपी महोदय से आग्रह करते हैं, डीएसपी महोदय से आग्रह करते हैं कि स्वयं संज्ञान लेकर के मुकदमा दायर करें और जिसने इस पेड़ को काटा है उस पर जो है वन अधिनियम के तहत, वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो सजा हो वो उसको मिलना चाहिए। और शिवोत्तर की जमीन में जो घर बना लिया गया है उस घर को भी तुड़वाया जाए और शिवोत्तर की जमीन को तिलेश्वर बाबा का मेला ग्राउंड बनवाया जाए। यही लड़ाई जो हम लड़ रहे थे उसी का दंड हम भोग रहे हैं। जनाब, यहाँ श्रृंगार के नाम पर 20-20 हजार 25-25 हजार रुपया चंदा लिया जा रहा है, उसके खिलाफ में बोले तो कुछ लोग उससे हमारे कमेटी के विरुद्ध हो गया, कुछ लोग शिवोत्तर के जमीन के चलते विरोध हो गया, चूंकि मेला ग्राउंड बनाना चाह रहे थे, वाहन पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। सारी लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन हम लोगों के ऊपर में कि हिसाब नहीं दिया, इसका अभियोग लगा के हिसाब कौन देता है? समिति का कैशियर साहब देते हैं। कैशियर साहब ने हिसाब दिया, हमने ट्रस्ट में जमा किया, लेकिन अगर हिसाब में कोई गड़बड़ी है तो ग्रामीण स्तर पर ऑडिट होना चाहिए और कैशियर से उसका जवाब मांगना चाहिए। ये न करके हम लोगों को बदनाम करते हुए आज तिलेश्वर के जमीन को हड़पा जा रहा है। गाछ उखाड़ लिया गया, कल वहां घर बना लिया है, फिर घर बनाएगा। ये सारा साजिश तिलेश्वर बाबा के जमीन को हड़पने का है। आप याद अभी देखिए ना, एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं अपने खर्च से तालाब का जो है उद्धार किया है, तालाब का उद्धार मैं अपने खर्च से किया है, जो तालाब पर अधिकार जमाए बैठे हुए हैं वर्षों से। इधर जो है तालाब खुदाई के नाम पर, जीर्णोद्धार के नाम पर पूरे गांव में, क्षेत्र में चंदा किया जा रहा है, कई लाख रुपया चंदा हो गए। इस पर संज्ञान लेना चाहिए और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को चंदा रसीद स्वयं जारी करना चाहिए अपने हस्ताक्षर से, ताकि उसका नकल ना हो सके। जिस व्यक्ति पर फर्जी रसीद विवाह निबंधन का देख करके रुपया गबन का मामला स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी के वहां जांच चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को तरजीह दिया जा रहा है। प्रभारी समिति का वो हेड है, नए समिति में उसके नाम के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है।